हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। वेलकम टू 49th एनालिसिस ऑफ द इंडियन मार्केट्स। इस वीक मार्केट में कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 26,186 पे। दिस इज द सेकंड वीक जहां पे हम लोग ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 26,277 को हम लोग ने टेस्ट किया और उसके नीचे क्लोज करा। अब यहाँ पे आप कैंडल स्टिक को देखोगे तो इस वीक का जो कैंडल बना है वो एक्चुअली ओपन इज इक्वल टू हाई और हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल स्टिक है। हैंगिंग मैन मतलब क्या है? फांसी पे लटका हुआ आदमी, वैसा लगता है। तो यहाँ पे बॉडी छोटी होती है एकदम और नीचे से एक लंबी विक या एक शेडो फॉर्म होता है। हैंगिंग मैन कभी कंफर्म माना जाता है जब भी प्रीवियस ट्रेंड जो रहती है वो अप होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस ट्रेंड इज अप, द प्रायर ट्रेंड इज अप एंड उसके टॉप पे ये हैंगिंग मैन बना है। अब इसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा? जब भी हम ये जो हाई बने हैं 26,100 आसपास, उसके नीचे हम लोग दो क्लोज कर जाए और ये जो वीक है अपना करंट वीक 25,891 का जो लो लगा है उसके नीचे हमें नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग देखने को मिले, या नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक। ठीक है, सो सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ दिसंबर अगर हमें इसके नीचे 25,891 देखा जाए तो 25,900 एंड 26,100 ये 200 पॉइंट्स का एक जोन है। उसके नीचे अगर वीकली क्लोज हमें देखने को मिल जाएगा तो ये हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन माना जाएगा और यहां से एक प्रिवेलिंग छोटा सा एक करेक्शन आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे अभी बेस बनना शुरू हो सकता है। सो कमिंग वीक्स में हमें यही देखना है कि 2 हफ्ते क्रूशियल रहेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक बेस बनता है, एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग प्रेशर। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कैसा बना है। ओपन सेलर्स ने किया, प्राइस को नीचे लेके गए और एंड बायर्स ने किया कहीं ना कहीं, बिकॉज ओवरऑल बायर्स बुलिश साइड पे थी। तो यहाँ पे नीचे से बायर्स ने एक पुश देने की ट्राई की, बट इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ओपन और हाई यहाँ पे आप वैल्यूज को देखो तो 26,325.80 ये ओपन और हाई दोनों इक्वल है, मतलब सेलर का प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर या हम 3 दिन लगातार क्लोज कर देते हैं तो फिर इसकी वैल्यू मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। सो अभी के लिए रेजिस्टेंस जो है वो इस वीक का हाई रहेगा विच इज 26,325। ठीक है, सो ये है निफ्टी का व्यू। हम लोग स्टिल बुलिश टू साइडवेज खेल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमें आज 1 से 1.5 साल हो गया निफ्टी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है अगर 1 साल को कंपेयर करें तो। और अभी मार्केट कैसी है, 2022 से लेके 2024 का जो बुल रन था वैसी मार्केट नहीं है। यहाँ पे शार्प अपसाइड आता है और शार्प डाउनसाइड भी हमें सेम वे देखने को मिलता है। आप देखो यहाँ पे कैंडल की आप विक्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर आती है और वापस से बायर्स उसको ऊपर पुश करते हैं। सो स्टिल हमारा सेम बायस रहेगा, साइडवेज टू बुलिश। हम लोग एक पुल बैक का एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अभी उससे बेस बना है, ये सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह काम करेगा और यहाँ पे हमें अभी सपोर्ट लेने हैं। सो 25,900 26,100 ये आगे के लिए सपोर्ट हमें यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, एंड ऊपर की ओर ये जो करंट वीक का हाई है 26,325 उसके ऊपर हमें लगातार 3 दिन क्लोज, अच्छे खासे क्लोज चाहिए अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तब जाके ये कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस हमें देखने को मिल गया है। राइट, सो दिस इज इट विद निफ्टी। हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है। हम लोग यहाँ से 3 वीक का पॉज लेके वापस से एक अपवर्ड जर्नी, बट यहाँ पे आप कैंडल्स की मोहमाया देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन, राइट, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ऐसी कोई तगड़ी बुलिश कैंडल नहीं है इन 2 वीक्स के अलावा। सो यहाँ पे भी सेम पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ है, प्रायर ट्रेंड अप है, यहाँ पे भी सेम। फर्स्ट ये सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट इसका हाई है 59,440, इसके नीचे अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस माना जाएगा और पेपर अम्ब्रेला जो करंट वीक है उसका लो 58,925, इसके लो के नीचे हम लोग क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं पहला ये वीक का जो हाई है 58,577। सो आप पकड़ के चलिए 58,575 58,925 ये जोन है, अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए और इसके नीचे अगर वीक क्लोज हमें देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर, सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाएंगे और फिर प्राइस को नीचे लेके जाएंगे टू दी नियरेस्ट सपोर्ट जो कि है 57,300 600। वो लेवल्स वापस से टेस्ट हो गए। राइट, सो सेम वे यहाँ पे भी हमें वो ये बुलिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है।
सो अभी यहाँ पे एक पॉज और एक बेस बनना आवश्यक है। सो यहाँ पे भी 2 हफ्ते फिलहाल हमें ये टेस्ट करना होगा कि क्या ये लो निकलता है और हम लोग इधर यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं या एक साथ पुल बैक लेके हम लोग एक बेस फॉर्मेशन में साइडवेज जोन में चले जाएंगे। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर इन अ साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर। अभी वो कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है, फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, वो हमें अगले 2 हफ्तों में पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ एंड मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ कौन से इंडेक्स में है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। वीकली क्लोजिंग की जहां तक बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्स में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है इस वीक से। आईटी एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहा है, मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ दोनों। ये मोमेंटम और स्ट्रेंथ अगले कमिंग वीक्स में कंटिन्यूएशन दिखाता है तो इट वुड बी अ गुड साइन। यहाँ पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें, ऑटो सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स अभी एक पॉज ले रहा है, फिन सर्विसेज है, यहाँ पे इंडिया डिजिटल एक उभर के नाम आ रहा है, राइट। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इसमें भी आनी शुरू हुई है। सो फिलहाल तो ऑटो के अलावा कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स नहीं है, बट स्ट्रेंथ कहाँ पे आ रहा है। अब मोमेंटम देखो तो आईटी सेक्टर में एक मोमेंटम दिखाया है, पीएसयू बैंक्स लॉन्ग टर्म मोमेंटम में है, बट शॉर्ट टर्म पे भी हम लोग मोमेंटम है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी कम हो चुकी है। सो हम लोग एक पॉज स्ट्रक्चर में है। ऑयल एंड गैस यहाँ पे देखो, बट स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है ऑयल एंड गैस में। ठीक है, सो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो मोमेंटम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कहाँ पे है, उसके साथ स्ट्रेंथ क्या दिखाई दे रही है कि नहीं। ओके, सो ये है indexes का व्यू। Percentage of stocks above their shorter term moving average is at 26%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 31%. And percentage of stocks above their long term moving average is way below 50 at 36%. यहाँ पे भी ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है। शॉर्टर, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म तीनों 350 के नीचे कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है लगातार 3-4 हफ्तों से। सो ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सो आगे की जर्नी हम कैसे करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे हम लोग ने देखा ऑटो सेक्टर फॉर एग्जांपल, उसमें तेजी है, उसमें स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। अगर ऐसा है तो उस स्पेसिफिक सेक्टर्स के स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करते हैं और वहां पे कौन लीडर है उसे हम ट्रैक करके उस पे प्राइस एक्शन देख के हम लोग अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग डिसीजंस मत लेना जिसके सेक्टर या जिसका इंडेक्स स्ट्रेंथ में नहीं है, स्ट्रेंथ और मोमेंटम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रख के ही ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद अदर इंडेक्सेस 49th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।